नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। दोस्तों, आज की खबर शुरू होती है 2019 से। बात 2019 की है, जब भारत के लोग सीए के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, अमेजोन के जंगल जल रहे थे, चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ था और ब्रिटेन के लोग ब्रेग्जिट की जद्दोजहद में उलझे थे। इसी बीच चीन के वुहान शहर में खतरनाक वायरस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। उस समय किसी को नहीं पता था कि दुनिया एक जानलेवा महामारी के मुहाने पर खड़ी है, जो 60 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनों से हमेशा के लिए दूर कर देगी। भारत के लोगों को महामारी के दौर में रहते हुए इस मार्च में पूरे 2 साल हो गए हैं। इस दौरान लोगों ने देश के रद्दी हेल्थ सिस्टम से लंबी लड़ाई लड़ी। कुछ अपने को बचा पाए तो कुछ हार गए। इन 2 सालों में भारत और दुनिया में बहुत कुछ बदला है। आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा कि कोरोना महामारी ने आपकी निजी ज़िंदगी से लेकर आपकी सोशल लाइफ पर एक गहरा असर छोड़ा है। अगर बात करें रिश्तों पर असर की, तो परिवार में किसी एक को संक्रमण हुआ तो घर के दूसरों लोगों को उनसे दूरी बनानी पड़ी। संक्रमण की वजह से लोग एक दूसरे को टच करने से भी डर रहे थे। बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी टच रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक एक इंसान को दूसरे इंसान के स्पर्श की उतनी ही ज़रूरत है जितनी भोजन और पानी की। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के दौरान लोगों के सुसाइडल बिहेवियर में 67.7% की बढ़ोतरी हुई है। द कन्वर्सेशन वेबसाइट ने 2000 लोगों पर की गई रिसर्च में यह पाया कि भले ही लोगों ने लॉकडाउन में दोस्तों और परिजनों की कमी महसूस की, लेकिन महामारी के बाद लोगों में अकेले रहने और कम दोस्त रखने की चाहत बढ़ी है। अगर बात करें साफ सफाई की आदतों की, तो CSIR की स्टडी ने बताया कि साफ सफाई की सही आदतें न अपनाने की वजह से ही भारत में कोरोना उतनी तबाही नहीं मचा पाया जितनी मचा सकता था। वजह मानी गई है कि सफाई न रखने के कारण बड़ी संख्या में लोग कई तरह के बैक्टीरिया के संपर्क में आए। इससे उनकी एंटीबॉडीज में इजाफा हुआ, जो कोरोना से लड़ने में मददगार रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ने 2019 की रिपोर्ट में बताया था कि भारत में 65% लोग खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे। कोरोना के बाद लोगों में साफ सफाई रखने की आदत बढ़ी है। एक सर्वे में शामिल 86% लोगों ने माना कि कोरोना के बाद वो दिन में 20 से 30 बार हाथ धोते हैं। 72% ने यह कहा कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बढ़ा है। कोरोना के बाद टेक्नोलॉजी पर भी लोगों की निर्भरता बढ़ी है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन ने रिसर्च में पाया कि 2 वजह से टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन का हिस्सा बन पाई है। सबसे पहला था पर्सनल यूज। इसमें लोग सोशल मीडिया, मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए। दूसरा था प्रोफेशनल यूज, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस के लिए लोगों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। देश में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शॉपिंग कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का इस्तेमाल 10 गुना तक बढ़ा है। NCBI ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि लॉकडाउन के दौरान सभी कंपनियों ने नेट इस्तेमाल में 40% से 100% की वृद्धि की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार दुनिया भर में 186 देशों में 120 करोड़ छात्र कोरोना काल में 2 साल तक स्कूल नहीं जा पाए। परिणाम यह हुआ कि एजुकेशन सिस्टम ही पूरी तरीके से बदल गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस शुरू हो गई। ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य बेशक सुनहरा है, लेकिन फिलहाल इससे बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ ग्रोथ सही नहीं हो पा रही है। स्माइल फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से 54% भारतीय छात्र स्मार्टफोन की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित हो गए थे। अब भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया हो, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। भारत में 2021 से 2025 के बीच ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट 50% तक बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। 25 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा तो दुकानें और फैक्ट्रीज बंद हो गई। प्रवासियों के लिए कुछ नहीं बचा। उस पर सरकार ने बिना योजना बनाए लॉकडाउन लगाकर रेल और यातायात के दूसरे साधनों को बंद कर दिया। मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। कोई गोदी में तो कोई महिला अपने गर्भ में बच्चे को मीलों लेकर चलने के लिए मजबूर हो गई। 2019-20 में 3.2 करोड़ लोग वापस कृषि क्षेत्र की ओर लौट गए। इससे खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या में 3% तक की बढ़ोतरी हुई है। देश के कई बड़े शहरों में भी अब भी कामगार मजदूरों की कमी है। आज़ादी के बाद भारतीय इकोनॉमी में 4 बार 1958, 1966, 1973 और 1980 में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। 1980 में सर्वाधिक 5.2% GDP में गिरावट हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगने की वजह से आज़ादी के बाद पहली बार 2020-21 में भारत की GDP में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। महामारी में कृषि को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर तबाह हो गए।
कोरोना काल के दौरान ही 2020 के अंत तक 1% लोग देश की 42.5% संपत्ति के मालिक बन गए थे। पीएम मोदी ने कोरोना काल में कहा था, इस कोरोना संकट में हमने पाया कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि देश को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए घरेलू उद्योग को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। कोरोना ने इसी प्रकार हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ा है, चाहे वो हमारी निजी लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ, हर तरीके से कोरोना ने हम सबको प्रभावित किया है। आपका इस बारे में क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि कोरोना ने हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।